खोया हुआ हीरा। बबलू एक सीधा सादा लड़का था, लेकिन दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज चलता था। गांव में उसकी पहचान एक जिज्ञासु और कभी कभी मुसीबत खड़ी करने वाले लड़के के रूप में थी। उसके घर के सामने ही रामलाल हलवाई की दुकान थी, जहां से सुबह शाम जलेबियों की खुशबू आती थी। एक दिन बबलू अपनी जेब में रखे 2 रुपए गिन रहा था। तभी उसकी नजर दुकान के सामने जमीन पर पड़े एक चमचमाते पत्थर पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि कोई टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा होगा, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, ये तो हीरा है! बबलू ने उसे उठाकर हवा में घुमाया। चमक इतनी तेज थी कि उसके गाल पर सूरज की रोशनी पड़ गई। अब समस्या यह थी कि बबलू को हीरे का असली मालिक नहीं पता था। गांव में ऐसा कौन था जो हीरे का मालिक हो सकता था? बबलू ने हीरा जेब में डाला और सबसे पहले अपने दोस्त पिंटू के पास गया। पिंटू वैसे तो बहुत समझदार बनने की कोशिश करता था, लेकिन वह हर समस्या का हल चाट और समोसे में ढूंढता था। बबलू, पिंटू, मैंने एक हीरा पाया है। पिंटू आश्चर्य से, हीरा? कितने टुकड़े का? क्या इसे चाट में मिलाया जा सकता है? बबलू चिढ़ते हुए, अबे, ये खाने का हीरा नहीं, असली हीरा है। पिंटू ने हीरा देखा और तुरंत उत्साहित हो गया। उसने सलाह दी कि उन्हें इसे किसी बड़े आदमी को देना चाहिए, लेकिन बबलू को लगा कि पहले कुछ और लोगों से राय लेनी चाहिए। बबलू ने गांव में जाकर कई लोगों से पूछा। चाचा चौधरी, जो हमेशा खोई हुई चीजें ढूंढते थे। चाचा चौधरी, बेटा, हो सकता है कि यह मेरा ही हो। बबलू, पर चाचा, आपको याद है कि आपने इसे कब खोया था? चाचा चौधरी, बिल्कुल, शायद पिछले जन्म में। बिजली काका, जो खुद को वैज्ञानिक मानते थे। बिजली काका, यह हीरा नहीं, एलियन का सिग्नल डिवाइस लग रहा है। अगर तुम इसे 2 दिन और रखोगे तो एलियन आकर इसे ले जाएंगे। पंडित जी, जो हर चीज में धार्मिक मतलब निकालते थे। पंडित जी, हे राम, ये कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि भगवान का प्रसाद है। इसे मंदिर में चढ़ा दो। बबलू अब पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हीरे का क्या किया जाए। थक हार कर बबलू गांव के सबसे ज्ञानी आदमी बनवारी लाल जौहरी के पास गया। बनवारी लाल ने हीरा देखा और अपनी बड़ी बड़ी ऐनक को नाक पर एडजस्ट करते हुए बोला, बेटा, ये तो नकली हीरा है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। बबलू और पिंटू के चेहरे लटक गए। इतनी मेहनत करने के बाद कुछ नहीं मिला। लेकिन तभी बनवारी लाल ने एक और बात कही, लेकिन अगर तुम इसे मेरी दुकान पर बेच दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दे सकता हूं। अब बबलू को शक हुआ। नकली हीरा 50 रुपए में? मामला कुछ गड़बड़ था। बबलू और पिंटू ने यह सोचकर कि मामला कुछ अजीब है, उस हीरे को गांव के सरपंच जी को दिखाने का फैसला किया। सरपंच जी ने उसे देखते ही पहचान लिया। अरे, यह तो राजा हरिश्चंद्र जी का कीमती हीरा है, जो मेले में गिर गया था। पूरे गांव में हंगामा मच गया। बनवारी लाल जौहरी की पोल खुल गई कि वह असली हीरा हड़पने की कोशिश कर रहा था। राजा ने बबलू की ईमानदारी से खुश होकर उसे इनाम दिया। राजा ने बबलू को ढेर सारी मिठाई, कुछ पैसे और एक सर्टिफिकेट दिया, जिस पर लिखा था, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है,